मैं जन स्वराज परिवार की ओर से आप सभी सम्मानित अभिभावकों को, नौजुवक साथियों को आप हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज बहुत बातें हो गई, आपका हम लोगों ने बहुमूल्य समय लिया और आप लोगों ने अपना समय देने का काम किया। जन स्वराज सही लोग, सही सोच और सामूहिक बल के तर्क पर बन कर तैयार है, के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। एक नेता थे इस देश में, उन्होंने कहा था कि समाज को बदलने के लिए बदला लेने की जरूरत नहीं है, समाज को बदलने के लिए बदला लेने की जरूरत नहीं है, बदलाव करने की जरूरत है। तो बिहार में अभी बदलाव करने की जरूरत है और युवा ही ऐसा वर्ग है जो बिहार में बदलाव कर सकता है। इसलिए कि बिहार में युवाओं की आबादी 60% के लगभग है। तो आप सभी साथियों से आग्रह होगा और जो हमारे संविधान सभा के सदस्य हैं डॉक्टर शंभूराम जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आपसे पूछा भी कि क्या महात्मा गांधी जी के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर का भी तस्वीर होनी चाहिए? तो आप लोगों ने सुझाव दिया कि हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर का भी चित्र उसमें होना चाहिए। इन दोनों के बदौलत जन स्वराज सही लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी समाज के निचले कड़ी के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था और प्रशांत किशोर जी भी यह कहते हैं कि मेरे समाज के लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज सर्वजन समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे लोगों की है। जन स्वराज छूटे हुए सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का एक मूल मंत्र है और जन स्वराज ही एक ऐसा परिवर्तन लाएगा बिहार में कि बिहार में रोजगार होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा और हमें आगे बढ़ने का प्यार मिलेगा, पूंजी होगा, भूमि होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम सभी युवाओं को और इस अम्बेडकर कॉलोनी के आए हुए साथियों को पुनः मैं अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जब मैंने 2005 में बेतिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का काम किया था, एक बसोरिया यही जगह है, यही अम्बेडकर कॉलोनी है, यही के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया था और मुझे तीसरा पोजीशन बेतिया विधानसभा में लाया था। जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर है संजय जायसवाल जी, वो 5वें नंबर पे थे, मैं तीसरा नंबर था। यही अम्बेडकर कॉलोनी है और यहाँ के युवाओं को मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप अगर लग जाएंगे तो बेतिया शहर में जन स्वराज बहुत आसानी से जन जन तक जन जाएगा। तो आप लगिए और जन स्वराज कारवा को आम तक पहुँचाने का काम करिए। जय बिहार, जय जन स्वराज। देखिए, संविधान सभा अभी हम लोग हर ब्लॉक में, बिहार के हर ब्लॉक में ऐसे संविधान सभा का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को भी मालूम होगा कि 2 अक्टूबर को हमारी जो जन स्वराज नामक जो पार्टी प्रशांत किशोर जी द्वारा बनाया जा रहा है, उसकी घोषणा होगी। उसी जन स्वराज पार्टी से संबंधित ही हम लोग का एक संविधान बनेगा। उसी संविधान की कुछ बिंदुओं को पब्लिक के बीच रखा जा रहा है और उनसे उनका विचार जाना जा रहा है संविधान सभा के द्वारा, ताकि वो अपनी भी राय दें कि उसमें संविधान में अगर उनकी भी राय के अनुसार कुछ फेरबदल करना हो या कुछ उनकी जो सहमति हो, जो विचार हो, उसके अनुसार हम लोग जन स्वराज का संविधान का की रचना हो सके और संविधान को लागू किया जा सके। मेरा परिचय, मैं रश्मि राव, अभी जन स्वराज में जिला मुख्य प्रवक्ता हूँ और बेतिया सिविल कोर्ट में पेशे से एडवोकेट भी हूँ। दो शब्द बताया जाए।
संविधान सभा जो है पार्टी का किसी का संविधान बनाने के लिए पूरे लोगों से राय विचार कर ये संविधान बना। अभी तक सभी पार्टियां जो हैं खुद अपने तय संविधान बना के पार्टी चलाया करती थी, लेकिन जन सुराज चूँकि जनता का सुंदर राज बनाने के लिए जनता के द्वारा, जनता के प्रयास से और जनता के सहयोग से, जनता के विचारों को लेके संविधान सभा के माध्यम से संविधान गठित हो रहा है, ताकि हमारी पार्टी 2 अक्टूबर को बन रही है, गठन हो रही है। यानी सभी लोगों से राय लेकर, सभी लोगों से राय लेके और ये संविधान सभा बन रहा है। आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय हुआ डॉक्टर अर्चना बाला, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। बैठक संविधान सभा की बैठक है और किसी भी संगठन का मूल होता है उसका संविधान। इसी पे चर्चा करने के लिए आम लोगों के साथ बैठ करके कैसे संविधान बनना चाहिए, उसकी क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए संविधान में, जिससे आम आदमी के हित की सुरक्षा की जा सके। इसीलिए हम लोग हर प्रखंड में जा रहे हैं, संविधान मिल रहे हैं और जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं उस प्रस्ताव को हम लोग केंद्रीय समिति को भेजेंगे। मैं राघवेंद्र पाठक, इसके पहले मैं इस जिला का महासचिव था। आप जो कुछ देख रहे हैं, हम लोगों के प्रयास से सब कुछ लोग मिलजुल करके आज इस जिला को हम लोग यहाँ तक आए हैं और वही हम लोगों का है कि सामूहिक प्रयास से सही लोगों को लेके एक सही कदम के साथ जनसुराज को बिहार में पदस्थापित करने का प्रयास करेंगे प्रशांत जी के साथ। सभा का लोगों को विस्तार से बताना कि जो जनसुराज में जुट रहे हैं या जनसुराज आने वाले 2 अक्टूबर को, आगामी 2 अक्टूबर को हम लोग जब दल बनाएंगे तो इसमें लोग कैसे इसमें हिस्सा लें उसका, इसके बारे में विस्तार बताया जा रहा है और सारे पदाधिकारियों के साथ हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में इसकी चर्चा हो रही है। क्योंकि बिहार की दशा और दिशा को देखते हुए लोगों ने इसको 2 नेताओं के बीच समझिए तो ये जकड़ गया है कि लोग इसको सोच रहे हैं कि ना ये अब गरीब देश है, ये गरीब राज्य है, इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। प्रशांत किशोर ने बोला है कि आज इसी राज्य में से वो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास करके मैं बिहार को एक बढ़िया विकल्प के रूप में जनसुराज के माध्यम से इसको एक समृद्ध और पूरे देश में प्रथम राज्य की श्रेणी में इसको अंकित करेंगे। आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय तौसीफ शाहिद उर्फ गौहर, जनसुराज कार्यवाहक समिति सदस्य, बेतिया, पश्चिम चंपारण। बताएं। किसी भी देश या प्रदेश को चलाने के लिए एक नियत पुस्तक की जरूरत होती है, जिसमें उसका मैनिफेस्टो हो, जिससे वह देश या प्रदेश को चलाया जा सके, उसी का नाम संविधान है। आपका परिचय क्या है? मैं कृष्ण कुमार बिंद, जिला अध्यक्ष जनसुराज। बहुत सारी पार्टियां ऐसे वादे करती हैं, तो इसमें क्या गारंटी कि ये सारे बातें पूरा करें? हम वादे नहीं कर रहे हैं। बिहार के लोग मिल करके, बिहार के 1 करोड़ लोग मिल करके 2 अक्टूबर 24 को जनसुराज को दल बना रहे हैं। यह प्रशांत किशोर जी का दल नहीं है, यह जिला अध्यक्ष कृष्णा बिंद जी का दल नहीं है, डॉक्टर शंभू राव जी का दल नहीं है। ये पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों का दल होगा जो जनसुराज होगा। इसमें क्या खास है? जनसुराज में आने की कोई खास वजह नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी दल से नहीं हूँ, मैं किसी दल का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जनसुराज जो है एक नई सोच, नई व्यवस्था लेकर के हमारे बीच जो है, आम जनता के बीच आई है, बिहार वासियों के बीच आई है और उसका जनसुराज का जो 4-5 जो है मैसेज है, जो बोल रही है कि हमारे बिहार से जो युवाओं का पलायन हो रहा है, उन युवाओं को पलायन को रोका जाए। रोजी रोजगार और शिक्षा के लिए हमारे बिहार से बाहर जितने युवा लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनके लिए जनसुराज एक नई व्यवस्था करने जा रही है, जिसमें युवाओं को 15,000 रुपया महीना देने की बात हो रही है और उनको ब्लॉक स्तर पे रोजगार देने की बात हो रही है। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि जनसुराज ये बातें कर रही है कि यहाँ बच्चों की जो शिक्षा हो, विश्व स्तरीय शिक्षा हो, उसके लिए हर पंचायत लेवल पे जनसुराज शिक्षा की व्यवस्था अलग से करने जा रही है। तीसरी बात है, यहाँ की वृद्धा लोगों की जो पेंशन अब तक, हमारे सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर है, वृद्धा लोगों की जो पेंशन अभी तक
400 रुपये थी, उसको बढ़ा करके जन सुराज 2000 रुपये प्रति माह करने जा रही है। किसान भाइयों के लिए जो उचित जो है नई टेक्नोलॉजी की बात कर रही है और नई कृषि व्यवस्था की बात कर रही है, तो ये सारी बातों को मिला करके हमको अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास की बात हो रही है। इसीलिए हम लोग अपना सोच में थोड़ा सा बदलाव लाए हैं, क्योंकि और सारी पार्टियाँ जो बिहार में रही है अब तक तो हम लोगों ने सबको देख लिया है। एक बार हम लोगों को, सभी लोगों को प्रयास करना है कि इनके साथ भी चल करके, चूँकि इनमें सबसे बड़ी खासियत इनमें है प्रशांत किशोर जी में, कि इन्होंने जो भी बात, जो भी काम करने जा रहे हैं वो जनता से सीधा संवाद के द्वारा कोई काम करने जा रहे हैं। ये सोच हमको बहुत अच्छा लगा, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के सदस्य डॉक्टर साहब एवं अन्य प्रवक्ता महोदया, जिला के कार्यकर्ता एवं उपस्थित हमारे सभी जनमानस मानस को नमो बुद्धाय जय भीम। ये कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा के राज्य स्तरीय सदस्य आदरणीय डॉक्टर शंभू राम जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला के अध्यक्ष जी, राघवेंद्र पाठक जी, आदरणीय मंच पर बैठे हुए अतिथिगण और सम्मानित हमारे अम्बेडकर कॉलोनी के आए हुए युवा एवं गार्जियन साथीगण, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज संविधान सभा की जो बैठक हो रही है, ये हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी जो बिहार में बदलाव के लिए पैदल यात्रा कर, पिछले 2 सालों से 2 अक्टूबर से उन्होंने पैदल यात्रा कर पूरे बिहार का पैदल यात्रा कर वहाँ के स्थानीय समस्याओं को समझने और जनता की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और समस्या इतनी गंभीर है बिहार में कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है,